6 सितंबर का दिन हर पाकिस्तानी को याद रहता है। ये वो दिन है जब भारत के मजमूम मकासद और इसके अज़ाइम को पाक फौज ने खाक में मिला दिया था और भारतीय फौज को भागने पर मजबूर कर दिया था। मुल्क भर की तरह कराची के मज़ार-ए-कायद पर भी एक पुरवकार तकरीब के दौरान मज़ार की हिफाजत पर मामूर दस्तों की तब्दीली का अमल हुआ, जिस पर पाक फजाइया के दस्तों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, जबकि पाकिस्तान नेवी के हुक्काम, बरी फौज के हुक्काम ने भी हाजिरी देकर मज़ार पर फूल चढ़ाए। पाक फजाइया के जिस दस्ते ने मज़ार का कंट्रोल संभाला है उसमें खवातीन भी शामिल है। पाक फजाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने मज़ार-ए-कायद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाक फजाइया के नौजवानों और खवातीन पर मुश्तमिल पाक फजाइया के चाकू चौबंद दस्तों ने मुश्तरका मार्च फास्ट किया और परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए, जिसमें पाक फौज की कुर्बानियों और उन शोहदाओं को खराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को अपनी जानें देकर वतन की हिफाजत की। इनके लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। पाक फौज का कोई भी शोबा, बर्री, बहरी या फिजाई, माजी में भी मुल्क को इसकी जरूरत पड़ी तो इसने सरधड़ की बाजी लगाकर मुल्क की खिदमत की। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज की बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत इसको मुल्क की बागडोर संभालने के लिए अपील कर रही है। नहीं, 1965 में पाक फौज ने जो खिदमत अंजाम दी वो सबके सामने हैं। उन्होंने मुल्क की दिफा किया और एक दुश्मन के जो उनके जो अनासिब थे उनको ज़र्ब में ज़ख्म किया, उनके और पाकिस्तान का दिफा किया और मुल्क की सालमियत को बचाया पाकिस्तान ने। इस वक्त में जिस तरह सलाब ज़रदगान में पाक फौज अवाम के शाना बशाना काम कर रही है, इसके हवाले से भी हम अपने पाक फौज की खिदमत को सराहते हैं। जो 1965 हो, 1971 हो या अब इस मौजूदा हालात हो, अब पाकिस्तानी फ़ौज अवाम के साथ शाना बशाना काम कर रही है और हमें अपनी फ़ौज पे नाज है। आर्मी तो शाना बशाना नो डाउट अवाम के साथ लगी हुई है, अपना एक रोल प्ले कर रही है। अभी रेस्क्यू आपने देखा होगा, फ्लड का जो ओवरऑल जो विक्टिमाइजेशन हुई है, कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसमें रेस्क्यू में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो पाक आर्मी ने ही प्ले किया है। तो पाक आर्मी तो फुल टाइम इन्वॉल्व है। ये तो प्राइवेट सेक्टर को और ये क्या कहते हैं आपकी एनजीओज को, इनको एक्चुअली ज्वाइन करना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, ताकि फ्लड विक्टिम्स जो हैं इनको रेस्क्यू किया जाए और इनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया। पाक आर्मी की नो डाउट अगर देखा जाए इलेक्टेड हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो कम्प्लीटली फेल हो गई है, जो उसे डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं कर सकी है। उस हवाले से देखा जाए तो आई थिंक पाक आर्मी का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डेमोक्रेसी का डिक्टेटरशिप आ जाए, कि मार्शल लॉ आ जाए। मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि कुछ चेक एंड बैलेंस हो, मॉनिटरी हो, ताकि ये कि ओवरऑल जो हमारा कंट्री सिचुएशन या चैलेंजेस फेस कर रहा है उसमें क्या कहते हैं कुछ बेहतरी आए पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के बाद। 65 में भी बहुत ही अच्छा किरदार था। ये जो जंग हुई थी, छिड़ी थी हिंदुस्तान की, उसमें भी बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था पाक फौज ने। और इस टाइम भी अभी आप देख सकते हैं कि सैलाब ज़रदगान के लिए सबसे ज़्यादा इमदाद पाक फौज की तरफ से ही जा रही है। पाक फौज का अच्छा किरदार है, अच्छा ताउन कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ख्याल में तो आ जाना चाहिए भाई, आ जाना चाहिए। जबकि सैलाब ज़रदगान की मदद करने पर भी पाक फौज को सराहा जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक 50% तो काम फौज कर ही रही है, जहाँ तक जो मीडिया भी समझता है, आप भी समझते हैं इस बात को, और जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो फौज को अपने हैंड ओवर ले लेना चाहिए से, और अपने हैंड ओवर ले लेगी फौज तो शायद ये प्रॉब्लम चल रही है तो मैं समझता हूँ कि मसला सॉल्व हो सकता है अगर फौज अपना हैंड ओवर ले। आई थिंक आप खुद देख रहे हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। यंगस्टर जो उनको जॉब तक नहीं मिलती मेरे भाई, वो परेशान है, अपनी CV लेके हर जगह जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। क्या किरदार अदा करना चाहिए फौज को? मैं समझता हूँ कि फौज अपने A to Z हैंड ओवर ले ले। 50% काम फौज कर ही रही है, सब जानते हैं। अपने जो हमारे जो गरीब है लोग जो हैं, जो आवाम जो हमारी जो है, जो बेचारी पानी में फंसे में उनको निकाल के ला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये पैसा जो आ रहा है शायद वो उनको सही तरह नहीं पहुँच पाए। समझ रहे हैं आप? बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर हमारी फौज हैंड ओवर ले लेती है तो मुझे लगता है शायद फ्यूचर में कुछ फ्यूचर ब्राइट हो जाए पाकिस्तान का। पाक फौज ने 6 सितंबर 1965 को मुल्क का जिस तरह से दिफा किया, इसकी मिसाल शायद खित्ते में मौजूद नहीं, मगर मौजूदा दहशतगर्दी, लाकानूनियत और दीगर आफात से मुकाबला करने के लिए अवाम फौज को दोबारा पुकार रही है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ फैसल राजपूत, दिन न्यूज़, कराची।